अब ये बात न्यूयॉर्क में हो रही है, इंडिया में हो रही है, यूरोप में हो रही है। रुपी इज द न्यू डॉलर। और महादेव की कृपा से देखिए हमने शुरू की थी, आई थिंक वी स्टार्टेड ऑन 13 जुलाई 2022। आज कौन सा महीना है? हार्डली 8-9 महीनों में हमने अपनी करेंसी ग्लोबल कर दी। ऑलमोस्ट 50 कंट्रियां आती आईएमएफ के बास्केट में आती। इट्स अ ग्लोबल करेंसी, एवरीबॉडी हैज टू गिव रुपी रिजर्व। इंडियन करेंसी जो है वो नया ग्लोबल रिजर्व होगा। So in other words, the Indian rupee could be the new dollar. Saudi Arabia is selling oil not in dollar anymore. They are selling it to India in Indian currency. तो ये डॉलर प्रिंट करना इनको जितने करने थे कर लिया इन्होंने। अब वर्ल्ड इज कमिंग अप विद द न्यू करेंसीज। और सबसे अच्छी बात, जिसके पास हमारा रुपया होगा वो तो हमसे ही लेगा ना। इंडिया रुपी लेके वो कहीं इंग्लैंड से तो सामान खरीद नहीं सकता, पाकिस्तान से सामान खरीद नहीं सकता, जर्मनी से सामान खरीद नहीं सकता। इंडिया रुपए का रिजर्व हो तो इंडिया से सामान खरीदेगा। रुपी इज द न्यू डॉलर, ऐसा आज छापा न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि रुपी यानी कि हमारा प्यारा रुपया वो किस लेवल पे पहुंच के अब इंटरनेशनल करेंसी बनता दिख रहा है। मैं नहीं बोल रहा, सुमित पीर साहब नहीं बोल रहे, बोल रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स जिसको पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह से पढ़ता है, ओपोजिशन पढ़ती है। क्या कहेंगे सर? देखिए रोहित भाई, 3-4-5 चीजें हो रही। जो हमारा यूपीआई है, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस, ये ऑलरेडी 18 कंट्रियों में माननीय है। इट इज वर्किंग इन 18 कंट्रीज। अब ये बात न्यूयॉर्क में हो रही है, इंडिया में हो रही है, यूरोप में हो रही है। रुपी इज द न्यू डॉलर। और महादेव की कृपा से देखिए हमने शुरू की थी, आई थिंक वी स्टार्टेड ऑन 13 जुलाई 2022। आज कौन सा महीना है? हार्डली 8-9 महीनों में हमने अपनी करेंसी ग्लोबल कर दी। ऑलमोस्ट 50 कंट्रियां आती आईएमएफ के बास्केट में आती। इट्स अ ग्लोबल करेंसी, एवरीबॉडी हैज टू गिव रुपी रिजर्व्स। आपके और मेरे बच्चों का, आपके और मेरे पोतों का, या हमारे दर्शक जितने देख रहे हैं, सबका फ्यूचर सेफ हो जाता है। 34 कंट्रियों के साथ रुपी में ट्रेडिंग की बात हो गई है। 12 कंट्रियों के साथ फिर एमओयू यूपीआई को लाने का हो गया है। तो 18 और 12 आपके हो गए करीब 30 कंट्रियां। 34 कंट्रियों में रुपया ऑलरेडी ट्रेडिंग हो रही है। और मजे की बात यह, कल जो खबर आई थी, 64 कंट्रियां, 64 countries have expressed their interest for rupee and their local currency trading। और आपको जान के खुशी होगी रोहित भाई, उसमें इटली और जर्मनी भी आते हैं। जैसे आपकी करेंसी 40 से 50 कंट्रियों में ट्रेड होने लगी, ऑटोमेटिकली आईएमएफ की बास्केट में आ जाएगी। आईएमएफ की बास्केट में आने का मतलब है हर एक ये इंटरनेशनल करेंसी होगी। इसका मतलब हर एक को रुपये में रिजर्व रखने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान को भी अब रुपये में रिजर्व रखने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए हमने बिना चुपचाप अपना, बिना कुछ करे रुपये को इंटरनेशनल बनाए। ई रुपी हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। अब उससे क्या होता है, हमारी डिपेंडेंस डॉलर पे घट जाती है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब 1.5 ट्रिलियन क्रॉस कर गया, उस दिन इंडिया, आप मान लीजिए उसी दिन लगभग इंडियन सुपर पावर डिक्लेयर कर सकते हैं। आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं आप। वही है। आज मैं आपको बताऊं, हमारे सेक्टर से टूरिज्म 500 से 1 ट्रिलियन, हमारा स्पेस देखिए करीब 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन। हमारा पेमेंट्स मार्केट रोहित भाई आज $7 ट्रिलियन की वैल्यूएशन है दुनिया में। 66% ऑफ द मनी स्पेंड इन इंडिया इज डिजिटल। और आपको बताओ, जितना अमेरिका और चाइना में डिजिटल स्पेंडिंग नहीं होती, उससे ज्यादा स्पेंडिंग इंडिया में हो रही है। अमेरिका जो है ऑन अ वीकर साइड है, यहाँ पे इनका माइंडसेट चेंज हो चुका है टू नॉट वर्क। इनोवेशन कोई नहीं है, बच्चे इनके मैथ और इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आज से महीना पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस में गया हूं, तो सारे क्लास मैंने देखी, हर क्लास के अंदर चाइनीज और इंडियन बैठे हुए थे। यहाँ पे अमेरिकन देखेंगे उन्होंने तो इंटेलेक्ट को आउटसोर्स करके इंडिया को दे दिया सारा। हर दूसरी बड़ी कंपनी का सीईओ जो है वो आपका वो भारतीय निजात है। रिसेंटली वो देखे आपका जो यूट्यूब का भी आ गया सीईओ, मिस्टर नील मोहन जो है वो भी यूट्यूब के भी बन गए। तो मेरा मकसद है, जब आप अपने हर चीज ही आप एडमिट कर लें कि वी आर मैडम G20 की मीटिंग आपको पता होगी कि इंडिया लीड कर रहा है, इसको पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया G20। वो कहते हैं ना जिस तरह बॉक्सिंग में वो व्हाइट टॉवल फेंक दिया जाता है, अमेरिकन दे हैव ड्रॉप्ड द टॉप। अब हमें इनके होराइजन के ऊपर जो है ना अब इनोवेशन नहीं है, जो कि पहले थी। पहले जेट बनाए इन्होंने, ये पहले चांद पे गए। इस वक्त इनके मजाइल उड़ते हैं। वो अगले दिन मैं सुना किसी चैनल ने कहा था कि $12 के बलून को इन्होंने शूट करने के लिए $4 लाख का मजाइल मारा, लगा ही नहीं।
सर फॉक्स पे मैं देख रही थी, उसकी क्लिप भी वायरल हो रही है कि वो एक वो है जो कि शौकिया ये बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट है, उनकी हॉबी है, वो ये कर रहे हो, तो वो कह रहे $12 का बलून है जो उन्होंने, अब $12 का बलून है, 4 लाख का मिसाइल मारा फिर भी नहीं लगा F-22 का। क्योंकि बच्चे सारे इस वक्त तो प्राइड के साथ कहा जा रहा है कि 55% हमारी यूथ जो है वो मूव कर रही है। देखिए दो चीजें, बाइडेन साहब ने क्या किया है, जिसको मैं हमेशा ये कहता हूं, इन्होंने $7 ट्रिलियन नए डॉलर नोट प्रिंट किए थे जब कोविड था, और वो फेंके सारे मार्केट में। $3 ट्रिलियन का फ्रॉड हुआ है उसमें, 4 ट्रिलियन मार्केट में फेर रहा है। तो जब आप ये समझेंगे करेंसी प्रिंट करके तो हमने सारा कुछ चला लेना, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। दूसरा उसको सपोर्टिंग आर्गुमेंट, Saudi Arabia is selling oil not in dollar anymore. They are selling it to India in Indian currency. तो ये डॉलर प्रिंट करना इनको जितने करने थे कर लिया इन्होंने। अब वर्ल्ड इज कमिंग अप विद द न्यू करेंसीज, देयर ओन प्रोजेक्ट्स, देयर ओन थिंग्स। और ये चीज अब आप देखिए पूरी दुनिया कवायद में लगी है कैसे हम इंडिया के साथ रुपी ट्रेडिंग करें। देखिए हमारे इंपोर्ट ड्यूटी पे 2 हैवी आइटम्स है, एक है तेल, एक है गोल्ड। ये सबसे ज्यादा हैवी आइटम्स है, कई $100 बिलियन जाते हैं। तीसरा डिफेंस। तेल की बात करें, रशिया से 40% तेल आ रहा है, रुपी रूबल ट्रेडिंग हो रही वेस्ट्रो अकाउंट के थ्रू, ठीक है। गोल्ड की बात हो रही, 2 लाख किलो हम सोना ले रहे हैं हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट से, रुपी ट्रेडिंग की बात चल रही है। तो रोहित भाई यही नहीं, अब बड़ी बड़ी इकोनॉमियां जिनमें मैक्सिको, जिसमें भारत है, जिसमें सॉरी इटली है, जर्मनी, ये आ रही हमारे पास। एफटीए तो पुरानी बात हुई, कह रही रुपये में ट्रेडिंग करो। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतनी जल्दी कोई रुपया, कोई करेंसी इंटरनेशनल नहीं हुई। करंट अब करेंसी में डोमिनेंस है डॉलर का, यूरो इतना मार्क नहीं रख पाया, डॉलर है, उसके बाद मैक्सिमम है यूरो। एक इंडिविजुअल देश की कंट्री जो है, करेंसी जो इतनी ऊपर गई है, वो केवल भारत की करेंसी गई है। मैं आपको बताऊं, अब आप चाइना से कंपेयर करेंगे, आपको पता चाइना की करेंसी कितने देशों में ट्रेड होती? केवल 2 देशों पर, वो भी चाइना कहता है इससे सीक्रेट हम बताएंगे नहीं किसमें। कोई करेंसी इतनी ट्रेडेड नहीं है। अगर आप देखिए जीसीसी कंट्रीज हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती, क्यों करना चाहती है बताता हूं आपको। जीसीसी के अंदर सबसे बड़ा पावर है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया हमारे साथ तेल की डीलिंग, रशिया से कंपीट करना तो तेल की डीलिंग हमसे रुपयों में करनी पड़ेगी। सऊदी डायरेक्टली सामने आ नहीं सकता, बिकॉज पेट्रो डॉलर उस दिन खत्म हो जाएगा। जब अमेरिका ने, आपसे मैंने बात की थी, जब अमेरिका ने नोपेक लाया था, मैंने उस दिन बोला, मैंने कहा रोहित भाई आज मान लीजिए डॉलर पे सेंध लग गई, अमेरिका ने रशिया को स्विफ्ट से निकाला, मैंने बोला आज डॉलर कमजोर हो गया, क्योंकि रशिया ने भी अपना रास्ता ढूंढा। अब सऊदी डायरेक्ट नहीं आ रहे, जीसीसी के थ्रू आ रहे। अगर जीसीसी के साथ एफटीओ रुपी ट्रेड होता है तो सऊदी तेल हम जीसीसी के थ्रू लेंगे और रुपये दे के लेंगे। तेल और गोल्ड निकल गया और डिफेंस निकल गया, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए किस लिए? और सबसे अच्छी बात, जिसके पास हमारा रुपया होगा वो तो हमसे ही लेगा ना। इंडियन रुपी लेके वो कहीं इंग्लैंड से तो सामान खरीद नहीं सकता, पाकिस्तान से सामान खरीद नहीं सकता, जर्मनी से सामान खरीद नहीं सकता। इंडियन रुपए का रिजर्व होगा तो इंडिया से ही सामान खरीदेगा।